देखो बेटा, आज ये 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऐसा ऐसा तुमने सर्कल्स में भी पढ़ा होगा, राइट? पढ़ा है ना, पोजीशन ऑफ पॉइंट भी पढ़ी है सर्कल्स में, पोजीशन ऑफ लाइन भी पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पढ़ी है। सेम सेम सा यस ही है, मैम। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, सर्कल वाले केस में पोजीशन ऑफ पॉइंट कैसे निकालते थे तुम, याद हो तो तुम्हें? मान लो तुम्हें इक्वेशन दी जाती थी, या फिर तुम्हें ऐसे दिया जाता था। ठीक है, तो मतलब तुम्हें रियल इक्वेशंस दी जाती थी, ये तो एक्स और वाई की टर्म्स में है ना। तुम्हें ढंग का लिखा हुआ मिलता था कुछ। तुम क्या करते थे कि कोई भी पॉइंट गिवन है, मान लो 2 2 3 गिवन है, तो तुम इस पॉइंट को इक्वेशंस में पुट करते थे। पहले तो तुम सारे सारे पार्ट को लेफ्ट में लेके जाते थे, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फिर तुम इसमें पॉइंट पुट करते थे। अगर पॉइंट ग्रेटर देन 0 है तो तुम बता देते सर्कल से बाहर है, इक्वल टू 0 था तो तुम बता देते थे सर्कल के ऊपर है, और लेस देन 0 था तो तुम क्या बता देते थे कि सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका पैराबोला में है। क्या करना है आपको? हमारी 4 पैराबोलाज है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। तुम पहला काम क्या करना, इन सबको जो सेकेंड डिग्री टर्म है उसकी तरफ कर लेना सारा इकट्ठा। तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 4ax इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay इज इक्वल्स टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 4ay इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद जो भी तुम्हें पॉइंट पता करना है, भाई इसके ऊपर है, अंदर है या बाहर है, उसको क्या करोगे, इनमें इक्वेशंस में पुट कर देना और चेक कर लेना। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो इनसाइड होएगा, इक्वल टू 0 आएगा तो मतलब पैराबोला के ऊपर होएगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड। ठीक है, बिल्कुल सेम सर्कल की तरह है, जैसे सर्कल में कर रहे थे वैसे ही पुट करना है। अभी क्लियर है? यस मैम। चलो चलो, एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो, उसी के ऊपर है। आपको बोला द पॉइंट दिस लाइज इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो आपको रेंज बतानी है, ए कहां से कहां तक लाई करेगा। देखो, पैराबोला गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है, बोल क्या रहा है कि जो पॉइंट है वो कहाँ है? इनसाइड द पैराबोला। हम्म। पहली बात तो ये वाला पैराबोला है ना। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम यहीं कहीं होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम और पैराबोला के अंदर है, मतलब ये जो रीजन है, बेसिकली ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो ये रीजन जो है इनसाइड है, पैराबोला के अंदर है, तो हम लोग कौन से वाला लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे? पॉइंट पुट करेंगे और इनसाइड है तो लेस देन 0 आएगी चीज, जो भी आएगी पॉइंट पुट करेंगे तो पहले पॉइंट पुट करो और देखो वहां से ए की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी। पॉइंट पुट करो, एक्स की जगह 2a पुट करो, वाई की जगह a पुट कर दो, तो हो जाएगी 4a स्क्वायर माइनस 4a इज लेस देन 0। 4a कॉमन लिया तो a माइनस 1 इज लेस देन 0। तो बेसिकली a इंटू a माइनस 1 क्या हो गया आपका, लेस देन 0। इसको कैसे सॉल्व करते हो? इनइक्वालिटी को करना सीखा है कभी? वेविकर मेथड सीखा है? यस मैम। तो देखो, 0 किस किस पे बन रहा है, एक तो 0 पे बन रहा है, एक 1 पे बन रहा है। शुरू कहाँ से करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो लेस देन 0 की डिमांड कर रहा है, नेगेटिव चीज की बात कर रहा है, मतलब तो ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग जो ए है वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज देखो, एक चीज और देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है 2a कोमा ए, ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यही डिस्टेंस होता है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम की एक बार मेरे को बताओगे कि ये वाला पॉइंट क्या होएगा? फोकस होता है ये, जहां से लेटेस्ट रेक्टम पास करता है, तो ये वाला पॉइंट होगा क्या? फोकस है, ध्यान से देखो, फोकस क्या है, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है। 0a। हाँ, 0a जीरो क्या वन। है? हाँ, 0 1। ठीक है, तो तुम्हें यहां से भी पता चल रहा है कि y कोऑर्डिनेट तो 1 है, और तुमने ये भी बता दिया a आपका ये डिस्टेंस a के बराबर है। दैट मीन्स तुम्हें यहाँ से एक इमेजिनेशन मिल रही है ना कि a जो है 1 तो हो नहीं सकता। देखो 1 होते ही तो लेटेस्ट रेक्टम पे ही आ जाएगा, राइट? दैट मीन उसने बोला है कि इनसाइड है, लेटेस्ट रेक्टम और पैराबोला के बीच का जो रीजन है उस पर लेटेस्ट रेक्टम पे नहीं है। दैट मीन्स तुम्हें यहाँ से पता चल गया कि जो a की वैल्यू है वो 1 से तो छोटी ही होगी, राइट? तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास वैल्यू यही आएगी। ठीक है, 0 to 1, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका?
बी। बी 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 ऑप्शन। ठीक है, चलें आगे। ये अप्लाई करना आ गया पॉइंट वाला। मैम एक बार, मैम ये वाला एक बार दोबारा अगेन बता दो। कौन सा वाला बेटा? मैम ये जो आपने मेथड यहाँ पे अप्लाई किया है। ये वाला? नो मैम, उसके नीचे ये प्लस माइनस वाला। ये वेवी कर्व मेथड बेटा, ये तो अपने आप में जी एक मैम। बहुत बड़ा वो है, बट चलो ये देख लो। क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि ये जीरो कहाँ बन रहा है। एक तो जब ए को जीरो पुट कर दोगे तो जीरो बन जाएगा, राइट? इंटू यस समथिंग मैम। जीरो हो जाएगा। दूसरा ए को वन पुट कर रहे हो तो भी जीरो बन रहा है, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर लाइन पे वो दोनों नंबर्स इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पे ये वैल्यू आपकी जीरो बन रही है। एक तो जीरो पे बन रही है और एक वन पे बन रही है। तो वेवी कर्व मेथड में हम हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, मतलब अल्टरनेट चलते हैं, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। मान लो एक और होता तो फिर आगे क्या आता, माइनस। इसी तरीके से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब इसने डिमांड क्या की है कि ये जो है क्वांटिटी ये लेस देन जीरो होनी चाहिए। मतलब हमें नेगेटिव, लेस देन जीरो नेगेटिव होता है ना, तो हमें नेगेटिव पे जाना है। तो यहाँ पे नेगेटिव कहाँ है, आपको यहाँ दिख रहा है। मतलब ये वाली जो रेंज है इसमें एक ही वैल्यू आपकी क्या करेगी, लाई करेगी। ठीक है, ये अगर समझना है तो मैं अलग से मैम ट्यूशन, पॉजिटिव वाला ऊपर का वो रहता है और निगेटिव वाला नीचे का। मतलब ये अगर ग्रेटर देन जीरो दिया होता ना तो आप पॉजिटिव वाला देखते, फिर आपके दो रीजन आते, एक तो ये आता और एक ये आता। यहाँ अब इसने पूछा है लेस देन जीरो का बताओ आप। ठीक है, तो इसलिए आपने नेगेटिव वाला देखा है। क्लियर है? ओके मैम। कोई नहीं, ये एक वैसे काफी बड़ा मेथड है। तुम यस प्रणब, मैम, इसका बहुत बड़ा लेक्चर है। तुमने प्रणब ने कहाँ देखा हो? जो जो बच्चे कह रहे थे हमने कर रखा, तुमने कहाँ किया बेटा ये? अभी तो यस बोल रहे थे, हाँ मैम किया हुआ है। यस मैम, किया है मैंने नहीं, कहाँ कराया है, मतलब किसी और सब्जेक्ट में? मैंने नहीं किया। अनअकैडमी से मैम। अच्छा चलो ठीक है। चलो, पोजीशन ऑफ अ लाइन देखो, आपने सर्कल में भी पढ़ा था पोजीशन ऑफ अ लाइन। उसमें कैसे देख रहे थे आप, कैसे पता कर रहे थे? आप रेडियस से, सॉरी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे थे, राइट? यही कर रहे थे उसमें। यस मैम। पैराबोला के केस में क्या करोगे, अब चेक करो। देखो, एक लाइन है, एक पैराबोला है। अगर हम उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जब भी हम किन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे लाइन की इक्वेशन दे रखी है, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, तो हम सॉल्व करके क्या ये निकाल ले इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने आएंगे? हमने क्या किया, सॉल्व करना शुरू किया। मतलब देख, बेसिकली वाई स्क्वायर, इन्होंने क्या किया है, वाई की वैल्यू ये mx प्लस सी इसमें डाल दी, यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन में। तो यहाँ डालोगे तो ये बनेगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। वाई की जगह ये वाला पार्ट रखा है, इन्होंने स्क्वायर खोल दिया, फिर इन्होंने रीअरेंज कर ली टर्म्स, तो आपकी बेसिकली ये इक्वेशन बन गई। अब आप कैसे चेक करोगे, रूट्स ही देखोगे ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के लिए। रूट्स के लिए आप क्या चेक करते हो, डिस्क्रिमिनेंट, राइट? बी स्क्वायर माइनस फोर इसी चेक करते हो। अगर वो इक्वल्स टू जीरो आ जाता है तो आप बोलते हो सेम पॉइंट्स हैं दोनों, सेम रूट्स। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन जीरो आ गया तो रियल रूट्स, और लेस देन जीरो आ जाता है तो नो रूट्स। इमेजिनरी रूट। हाँ इमेजिनरी। तो एक बार मेरे को बताओ, जब इक्वल टू होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये वाला आ जाएगा केस आपका टेंजेंट बन जाएगा, क्योंकि एक ही रूट मिलेगा आपको। यस मिलेगा मैम, कि नहीं मिला? दोनों सेम हो गए। जब बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो आपको रियल रूट्स मिलेंगे और दोनों डिफरेंट मिलेंगे। दैट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग वाला केस हो जाएगा। यस मैम। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो गया, मतलब इमेजिनरी, मतलब कोई रूट रियल मिल ही नहीं रहा, इसका मतलब लाइन पैराबोला को ना टच कर रही है ना इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये बाहर थर्ड वाली लाइन। क्लियर है? तो देखो, यस मैम। ये तीनों इंपॉर्टेंट। बेसिकली जब तुम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालोगे ना, यहाँ से बी स्क्वायर, बी क्या है, टू एम सी माइनस फोर ए का स्क्वायर करोगे, माइनस फोर इंटू ए क्या है, एम स्क्वायर, और सी क्या है, सी स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ऐसी इक्वेशन आएगी। ठीक है, डी इज इक्वल्स टू 16a इंटू ए माइनस एम सी, खुद करके देख लेना, यही आएगी। तो जब मैंने क्या डी बोला, क्या बताया था आपने? डिस्क्रिमिनेंट बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। ओके मैम। डी इज ग्रेटर देन जीरो जब होगा, तुमने बोला था भाई मैम इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ठीक है, तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि ये वाला पूरा पोर्शन ग्रेटर देन जीरो, ये वाला पूरा पोर्शन ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब ये तो देखो ए पॉजिटिव होता है हमेशा, ये जीरो हो गया, ये तो हम राइट में लेके जा सकते हैं। बच क्या गया, सिर्फ ए माइनस एम सी बच गया। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम बता देंगे इंटरसेक्टिंग है, अगर ये इक्वल्स टू जीरो होगा तो हम बता देंगे टेंजेंट है, अगर ये लेस देन जीरो होगा तो हम बता देंगे नॉन इंटरसेक्टिंग है। क्या क्लियर हुई ये बात? यस मैम। ठीक है,
तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तीनों ही है, पता तीनों का होना चाहिए, मेनली क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तुमसे पूछ लेंगे टेंजेंसी की कंडीशन बताओ भाई, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax पैराबोला है और y इज इक्वल्स टू mx प्लस c आपकी कोई लाइन है, इसी फॉर्मेट में मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो टेंजेंसी की कंडीशन क्या होगी, a माइनस mc इज इक्वल्स टू 0। तो तुम क्या बोल सकते हो, a इज इक्वल्स टू mc। क्लियर है? यस Yes, ma'am. टेंजेंसी की कंडीशन क्या होगी, a इज इक्वल्स टू mc। ठीक है, चलें आगे। अब इसको एक बार इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं क्वेश्चन में। देखो ये वही लिखा हुआ है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से मेंशन कर रखा है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखो एक बार, हो जाएगा तो ट्राई करो एक बार खुद, फटाफट थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। कितने बच्चे जुड़ गए, अभी तक तो 10 ही जुड़े हुए थे। बेटा तुम लोग इतना लेट क्यों आते हो? क्या बोला इसमें, द स्ट्रेट लाइन दिस डजंट मीट द पैराबोला। तो मतलब बेसिकली ये वाली लाइन की बात कर रहा है, ये वाली, ये मीट ही नहीं कर रही पैराबोला को, बाकी दो तो आपकी मीट कर रही हैं, कर रही है कि नहीं कर रही। इसका मतलब Yes, ये ma'am. इस वाली लाइन की बात कर रहा है। इस वाली लाइन की कंडीशन क्या थी कि जो, Discriminant less than 0. हाँ ये वाली याद रख लो बेटा, डिस्क्रिमिनेंट, चलो ठीक है वो भी याद रखो, वहीं से तो निकल के आया है, तो ये वाली याद रखोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। a माइनस एम सी इज लेस देन 0, तो यहाँ लगा दो ये कंडीशन, a माइनस एम सी इज लेस देन 0, पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है, 1/2. 1/2, m स्लोप 2. y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, स्लोप 2 हो गया। c आपका क्या है, लैम्डा। तो Lambda. बेसिकली करो ये क्या आंसर आ रहा है, देखो -2 लैम्डा इज लेस देन -1/2 हो जाएगा। अब तुम साइन चेंज करोगे तो लैम्डा इज ग्रेटर देन 1/4। क्लियर है? तो आंसर कौन सा आ गया Yes, ma'am. आपका, बी ऑप्शन। ठीक है, चले आगे। Yes, ma'am. चलो ये बताओ, अलाइन दिस इंटरसेक्ट द पैराबोला दिस एट a एंड b, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। बेसिकली देखो, बस एक जनरल सा फिगर ले लो, बोलना क्या चाह रहा है बेसिकली, सपोज ये कोई पैराबोला है, ठीक है, और ये कोई कॉर्ड है आपकी, मतलब लाइन है ए बी, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है ए बी पे, लाइन पैराबोला पे, आपको कॉर्ड लेंथ निकालनी है ए बी की। तो अगर मेरे को ये पॉइंट मिल जाए और ये पॉइंट मिल जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आराम से निकाल दूंगी। यस मैम। तो तुम ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, दोनों को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे, और फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आते ही आप क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपना सॉल्व करोगे। सॉल्व करो चलो एक बार फटाफट। क्या करना, देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या बन जाएगा, x प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू में x प्लस 2। ठीक है, ये कितना हो गया, x कितना हो गया ये 2, x प्लस 2 का स्क्वायर इधर ले आओ इसको, माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, x प्लस 2, ये कितना हो गया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, -2 और 6। ठीक है, ठीक है, x की दो वैल्यूज आ गई, तो y की वैल्यू यहां से निकाल लो। y की क्या क्या आ जाएंगी बताओ एक बार, x की -2 रखोगे तो y की 3 आ जाएगी, 3। x जब था -2, और y की 6 रखोगे तो 11. 11 जब x क्या था 5। बेसिकली दो पॉइंट आपको मिल गए, 3 -2 और सॉरी 3 मैम -2 एक्स 6 था। नहीं इसमें कहाँ पे बेटा, यहाँ क्या, ये है 6, ये क्या है -2 3 और ये वाला क्या है 6 11। आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इजीली निकाल सकते हो कॉर्ड एबी की लेंथ, Yes, ma'am. निकाल लोगे। चलो आगे। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा देखो, अब है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं। सर्कल में भी टेंजेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे भी, और आगे एलिप्स और हाइपरबोला में जाओगे ना तो वहां पे भी यही चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखो एक बार। सर्कल में याद है सबको कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती थी, हम एक्स को एक्स T स्क्वायर is equals to 0. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
नहीं बेटा वो वाला पूछ रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता था, तो तुम यहाँ क्या करते थे, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन एक्स से एक्स रिप्लेस करते वन थे प्लस और वाई वाई वन। हाँ इज इक्वल Yes, टू ma'am. स्क्वायर, तो इसी तरीके से यहाँ पे रिप्लेस करेगा। ध्यान से देखो एक बार, वहां पे भी तुम ऐसे ही चेंज करे थे, एक्स स्क्वायर को चेंज करे थे एक्स एक्स वन में, वाई स्क्वायर को चेंज करे थे वाई वाई वन में। यहाँ किसको चेंज कर रहे हो, वाई स्क्वायर को देखो वाई वाई वन वाई वाई वन में चेंज कर रखा है। एक्स को वहां किस में चेंज कर रहे थे, एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, राइट? याद आया या भूल गए सब? यस मैम। एक्स को चेंज याद है, करते थे एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, वाई को चेंज करते थे वाई प्लस वाई वन बाय टू। तो देखो यहाँ पे भी इन्होंने एक्स को किस में चेंज कर रखा है, एक्स प्लस एक्स वन बाय टू में कर रखा था, तभी तो टू से ये है ना इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इसमें चेंज करो, वाई स्क्वायर को चेंज करोगे वाई वाई वन, 4a इंटू एक्स को चेंज करो एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, तो ये कितना हो गया, वही बन गई इक्वेशन 2a इंटू में एक्स प्लस एक्स वन। ठीक है, ये आया कहाँ से है एक का बता देती हूँ, बाकियों का तुम ट्राई करके देख लेना। अच्छा तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, फिजिक्स में पढ़ी होगी, dy बाई डी एक्स पढ़ा होगा तुमने, यस मैम। स्लोप Yes, ऑफ, ma'am. भी ये होता है. स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, बेसिकली dy बाई डी एक्स आपका होता क्या है, मतलब क्या होता है इसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो यहां निकालें एक बार dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 4ax, तो डिफरेंशिएट कर दो एक बार विद रिस्पेक्ट टू x, करो एक बार 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a, यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लो, कितना आ जाएगा 4a अपॉन में 2y, ये कितना हो गया 2a बाई y। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स मेरे को चाहिए इस पॉइंट पे, ठीक है, एट x1 y1, तो देखो x तो है ही नहीं यहाँ पे, y है, dy बाई डी एक्स एट x1 y1 क्या हो जाएगा आपका 2a अपॉन y की जगह क्या लिख दूंगी y1। तो क्या ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, निकल गया कि नहीं निकल गया? Yes, ma'am. ठीक है, टेंजेंट का स्लोप मिल गया, और इक्वेशन क्या होती है आपकी, Y is equals to mx plus c. नहीं ये पॉइंट दे रखे है ना, एट अ पॉइंट दिस, तो बेसिकली ये पॉइंट 1 पॉइंट सॉरी 2 पॉइंट 1 पॉइंट होगी 2 पॉइंट होगी, ये 1 पॉइंट होगी ना, एक पॉइंट दे रखा है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन, यही होती थी। पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अब m की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2a y1, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू 2a अपॉन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, हो जाएगा। y1 को Yes, मल्टीप्लाई ma'am. करो एक बार, y y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax माइनस 2ax1। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखो, क्या कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, मान लो कोई पैराबोला ऐसे था, ठीक है, उसके ऊपर हमने टेंजेंट बना रखा है इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट जो है x1 y1 ये पैराबोला पे भी लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसका Yes, मतलब ये x1 y1 इस पे भी लाई करेगा, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ से क्या, y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax1 लिख सकती हूँ, पुट कर दिया मैंने x1 y1 उसमें। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल गया, y1 स्क्वायर की वैल्यू है 4ax1, यहाँ पुट कर दो एक बार, देखो y y1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 2ax माइनस 2ax1, ये y1 स्क्वायर में उधर लगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस y1 स्क्वायर बनेगा, तो y1 स्क्वायर की वैल्यू रख देती हूँ 4ax1, ये कितना हो जाएगा, क्या ये यही बन जाएगा, y y1 इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका 2ax प्लस 2ax1, यहाँ से 2a कॉमन ले लोगे तो यही बन जाएगा। Yes, ma'am. yes, ठीक है, ma'am. समझ आया? तो क्या तुम अब मेरे को एक एक की तुम निकाल के दिखा दो, किसकी निकालोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4x की निकाल के दिखा दो, चलो, एट x1 y1, फटाफट 2 मिनट में निकालना, फिर दो की निकालने की जरूरत नहीं है, एक तुम्हें आ जाएगा तो दो की निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, पहले स्लोप निकालो, उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके आंसर बताओ। मैम एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। ये ऋषि बोल रहे हैं क्या? यस मैम। मैम फाइंड क्या करना था? अरे बेटा टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी, जैसे हमने यहाँ टेंजेंट की इक्वेशन डिराइव की है ना, ये ऐसे ही आपको, पर ये तो हमने वाई स्क्वायर इज टू 4ax के लिए डिराइव की है, मैं पूछ रही हूँ वाई स्क्वायर इज टू माइनस 4ax के लिए डिराइव करो। तो बेसिकली पूरा प्रोसीजर यही करना है, जहां जहां वाई स्क्वायर इज टू 4ax यूज हुआ है वहां माइनस 4ax यूज करना है बस तुम्हें। देखो
पहले इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2y dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -4ax, राइट, -4a, x तो हट जाएगा ना, तो यहां से dy बाय dx क्या आ गया, ये आ गया -4a/2y। -2a/y। पीछे क्या लिखा था हमने, ठीक है, -2a/y, ठीक है। एट x1 y1 निकालना, तो मैं लिख दूं एट x1 y1, ये y1 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट पुट कर दिया इसमें। अच्छा, ये आ गया आपका स्लोप का वैल्यू, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x x1। - x1। पुट करो एक बार, अब इसमें स्लोप की वैल्यू पुट करो, देखो क्या आ रहा है। इन स्लोप की जगह ये पुट करना है ना, हाँ, dy -2a/y1। बाई dx का मतलब ये होता है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और मैं टेंजेंट की ही इक्वेशन निकाल रही हूँ, तो मेरे को टेंजेंट का स्लोप मिल गया, ये -2a/y1। ओके मैम। देखो y1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 y1 इसमें पुट करो, y1 स्क्वायर हो जाएगा आपका -4ax1, पुट कर दो यहाँ पे, y1 इज इक्वल टू -2ax प्लस 2ax1 -4ax1। एक साइन की गड़बड़ी आ रही है पीछे वाले और इसमें, क्योंकि एक साइन ही अलग अलग था, और कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा, -2ax1, तो यहाँ से 2a कॉमन लो, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y1 इज इक्वल टू -2a इंटू x प्लस x1। क्लियर हो गया बेटा, पीछे वाले में और इसमें क्या दिक्कत है, देखो साइन की गड़बड़ है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, साइन का चेंज लग रहा है बस। क्या तुम मेरे को एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay निकाल के दिखाओगे, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। यस मैम, निकाल के फिर। यस मैम। स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एट x1 y1, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, बताओ, जल्दी बताओ बेटा, 1 मिनट लो बस मैक्सिमम, जितना आ रहा है उतना बता दो। पहले dy बाई dx निकालो, यहाँ थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा, मतलब अलग तरीके से क्या, अलग होगी ना चीजें, उधर चला गया y और इधर एक्स स्क्वायर आ गया। कैसे करोगे, देखो dy बाई dx निकालना है, निकालो फिर। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हो, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर दो, 2x बचेगा खाली, ठीक है। 4a कांस्टेंट है, dy बाई dx, तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2x अपॉन में 4a, ठीक है। तो कितना हो गया ये, x बाई 2a, हमें निकालना किस पे है, एट x1 y1, तो x की जगह क्या पुट कर दो, x1, तो x1 बाई 2a हो गया, आपकी स्लोप की वैल्यू ये आ गई। इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, पुट कर दो बेटा स्लोप की वैल्यू, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू x1 अपॉन में 2a x माइनस x1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब, 2ay माइनस 2ay1 इज इक्वल्स टू x x1 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ये था आपका पैराबोला का इक्वेशन, एट x1 y1, ये पॉइंट इसमें पुट करो, क्योंकि ये पॉइंट इस पे भी लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a y1। अब तुम यहाँ क्या कर सकते हो, x1 स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हो, तो करो एक बार, ये हो जाएगा 2ay माइनस 2ay1 इज इक्वल्स टू x x1 माइनस x1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4ay1, ठीक है। तो इसको एक तरफ रखो, बाकी को उधर भेज दो, x x1 इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको इधर भेज पाओगे तो -2ay1, हाँ ठीक है प्रणव, -2ay1 प्लस 4ay1 बनेगा, तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, सिर्फ एक 2ay1 ही बचेगा, और एक है आपका 2ay, ठीक है। तो x x1 आपका क्या आ जाएगा, 2a कॉमन ले लो, y प्लस y1, क्लियर है, समझ आया, बिल्कुल। यस मैम। पहले यस मैम। डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद इसमें इक्वेशन में पुट कर दो स्लोप की वैल्यू और अपना डिराइव कर लो। तो मैंने 3 केस तो तुम्हें बता ही दिए, एक बच गया x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, अब तुम वैसे बता सकते हो उसकी क्या होगी, क्योंकि तुमने y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax
और y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax में छोटा सा डिफरेंस देखा था, वही यहाँ आएगा, एक माइनस साइन का, ठीक है। अगर तुम x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay का लगाओगे, निकालोगे तो एक माइनस का डिफरेंस आएगा। क्लियर है? यस मैम। चले Yes, आगे। ma'am. चलो तो देखो ये वही बता रखा है कि बेसिकली आपको कोई भी इक्वेशन दी हो, और ये तो चलो मैंने डिराइव करके दिखा दिया, आगे से आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हुई हो पैराबोला की, कोई सी भी हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो या माइनस वाली हो, आपको क्या करना है, जहां पे भी एक्स स्क्वायर आए उसकी जगह x1 रख देना, जहां पे भी y स्क्वायर आए उसकी जगह y1 रख देना, जहां x आए उसकी जगह x प्लस x1/2, जहां y आए उसकी जगह y प्लस y1/2। पुट करके देखो एक बार, पीछे वाली इक्वेशन आएंगी। पीछे तो सिर्फ डेरिवेशन तुम्हें समझने के लिए बताई गई थी, आपको काम अब सीधा ये करना है, यहाँ पुट करो तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y1 इज इक्वल टू 4a, x की जगह पुट करना होता है x प्लस x1/2, तो ये क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। आ गई वही वाली, इसमें पुट करो x(x1) इज इक्वल टू 4a y प्लस y1/2, ये कितना हो गया, x(x1) इज इक्वल टू 2a y प्लस y1, होगी, बन गई वही वाली जो अभी करी है पीछे, यही तो निकाली है, देखो ये रही, ठीक है। Yes, ma'am. क्लियर है? तुम्हें करना ऐसे ही है, देख लो एक बार, ऑब्जर्व कर लो। अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये जहां पे जैसे जो जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी कॉनिक की, उसमें तुम्हारे पास एक एक्स वाई की टर्म भी आ रही थी, ठीक है। भी पैराबोला में कोई एक्स वाई की टर्म आ नहीं रही है तो हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये बस लिखा हुआ है कि कहीं पे एक्स वाई आए ना और वहां पे हमें कोई टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है तो एक्स वाई को ऐसे रिप्लेस करते हैं, xy1 प्लस y(x1/2), जैसे हम ये रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं एक्स वाई की टर्म मिलेगी वहां पे हमें इससे रिप्लेस करना होगा, ठीक है। ये कभी आएगी तब देखेंगे, अभी तो आने की है। चले आगे, चलो आगे। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा ये देखो, अब देखो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला एट 80 स्क्वायर, 280, ये क्या है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। तो इस पे इक्वेशन निकालनी है, अब कोई दिक्कत नहीं है, पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालो और उसके अंदर ये पॉइंट पुट कर दो। क्लियर है? जैसे हमने इसकी इक्वेशन निकाली थी टेंजेंट की, क्या आई थी, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, यही आई थी। यस तो मैम। अब क्या करना है, ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगी ये वाली, यही वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 80 स्क्वायर, 280। क्लियर है? पुट करो बेटा, देखो y1 ये y डैश और x डैश की जगह भरना है। हाँ y1 और x1 की जगह, हाँ y इंटू y1 क्या है, 280 इज इक्वल टू 2a, x प्लस x1 क्या है, 80 स्क्वायर, ये हो जाएगा, देखो 2a से तो 2a गया, ये बच क्या गया, ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, आ गई वही, यस मैम। ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वालों में भी कर लोगे पुट। अच्छा देखो यहाँ Yes. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, अगर आप ये वाला निकाल रहे थे -4ax, इसके केस में आपने क्या बताई थी टेंजेंट की इक्वेशन, y1 इज इक्वल टू -2ax प्लस x1, आपने ये बताई थी। यहाँ जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करोगे ना वो इसी वाले करोगे। इसके क्या थे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, याद है पिछली क्लास में बताए थे, x की वैल्यू नेगेटिव पुट करनी थी ताकि हमारे पास ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए और y की रियल वैल्यूज मिले, तो हम यहाँ पुट कर रहे थे -80 स्क्वायर, 280, याद आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करके बनानी है। अब तुम y की जगह y1 की जगह 280 पुट करना और x1 की जगह -80 स्क्वायर, तो यहीं पे देख लो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए क्या थे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, तुम बताओ। 80 स्क्वायर और 280। नहीं बेटा, 280, 80 square. y को आप क्या पुट कर रहे हो, यहाँ पे 80 स्क्वायर पुट करोगे ना तभी आपका x का रियल वैल्यू आएगा। y को 80 स्क्वायर पुट कर रहे हैं और यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आएगी 280, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप ये पुट करोगे, ये मैंने टेंजेंट की इक्वेशन इस वाली की बताई है। इसी तरीके से केस कौन सा रहेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay वाला, टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, -2ay plus y1. अब क्या करोगे, इसमें पैरामीट्रिक कौन से यूज करोगे, 280 -280 नहीं 80। 280, -80 square. बेटा पुट करके देख लिया, कंफ्यूज मत हो। माइनस आपको y की वैल्यू क्या पुट करूं मैं कि मेरे को x की एक रियल वैल्यू मिल जाए, तो ध्यान से देखो, मैं y की नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगी तभी मेरा नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तभी मेरी x की रियल वैल्यू आएगी। और y की वैल्यू पुट क्या करूं मैं, y की वैल्यू देखो, अगर मैं 80 स्क्वायर पुट कर देती हूँ 4a इंटू 80 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 4a स्क्वायर 80 स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस वाला पुट किया था, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब तुम्हारी x की वैल्यू ना 280 निकल के आ जाएगी। क्लियर है? ऐसे पुट करके देख लिया करो, तुम्हें याद नहीं होता तो रटने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया आपका -80 स्क्वायर। क्लियर है? Yes, बना ma'am. लोगे पैरामीट्रिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी बच्चों को समझ आ रहा है क्या?
यस मैम। प्रिया बेटा आपको आ रहा है? ठीक है बेटा। चलो ये देखो स्लोप फॉर्मेट। सबको पता है कि कोई भी लाइन होती है उसकी जनरल इक्वेशन हम ऐसे लिख देते हैं, राइट? लिखते हैं कि नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो टेंजेंट की भी ऐसी ही कुछ होगी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो देखो मेरे को स्लोप फॉर्म में क्या करना होता है, अभी अभी आपने पीछे पढ़ा है क्या, कि एक कंडीशन होती है टेंजेंसी की, क्या होती है, सी एम इज इक्वल्स टू ए। होती है कि नहीं होती? ये अभी पीछे पढ़ के आए हो आप? यस ये मैम। पढ़ी थी ना बेटा? ये एक मिनट रुको, कहाँ गई? ये रही, ये रही। अगली स्लाइड में। ठीक है, ये भी है मैम और अगली स्लाइड में। हाँ ये भी है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये जीरो हो जाता है तो सी की वैल्यू ए बाई एम हो जाती है। तो यही आपको क्या करनी है बेसिकली, पुट करनी है वहां पे, और कुछ नहीं करना। आपको पता चल गया सी इज इक्वल्स टू ए बाई एम है, यहाँ सी की वैल्यू पुट कर दो, बस निकल गई आपकी इक्वेशन, एम एक्स प्लस ए बाई एम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। देखो इसका लॉन्ग मेथड नहीं कराऊं मैं, करना कैसे है वैसे। आपको अगर मान लो ये वाला दे देंगे, ये वाला क्या दे दिया, पैराबोला दे दिया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स। हमने ये वैल्यू कैसे निकाली थी, हमने पहले लाइन की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व किया था, फिर हमने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल रखा था। यही किया था हमने यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो तुम्हें अब भी यही करना पड़ेगा, इस केस में भी तुम्हें यही करना पड़ेगा। ये वाला पैराबोला और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपस में, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, उसको जीरो के इक्वल पुट करोगे टेंजेंसी की कंडीशन के लिए, वहां से तुम्हारा ये एक रिलेशन मिलेगा ऐसी ए एम सी में। उसके बाद तुम्हें आके दोबारा यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्लियर है? करके देखना हो तो कर लेना, मेथड वही है। ठीक है। यस मैम। अच्छा ये देखो, अब ये है आपका बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप कैसे निकालोगे। तो देखो पहले तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स है, इसका स्लोप बताओ एक बार मुझे। स्लोप क्या होगा इसका, डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी तुम करके आए हो, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर ए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, फोर ए अपॉन 2a upon y। टू ए अपॉन वाई। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ले रखा है इन्होंने, ये ठीक है, पॉइंट है ये। क्लियर है? तो मैं क्या कर रही हूँ, y का ये, y की जगह ये पुट कर देती हूँ वहां पे। पुट करो एक बार इसको, क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका 1 upon t। वन अपॉन टी। तो तुम्हें यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, कि जो स्लोप है वो वन बाई टी के इक्वल है, या m बोल दो कि वन बाई टी के इक्वल है। इतना क्लियर हुआ सबको? डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ही हुआ ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप किसके इक्वल हो गया, वन बाई टी के इक्वल। तो मैं ये इन्होंने कैसे लिख दिया, अब तुम्हें समझ आ गया होगा। टी स्क्वायर को वन बाय एम स्क्वायर लिख दिया, और टी को क्या लिख दिया, वन बाय एम। तो इन्होंने ये से ये वाला फॉर्मेट निकाल लिया। क्लियर है? यस मैम। समझ आ गया सबको? यस मैम। चलो ये देखो, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस कुछ भी नहीं है। अभी तक आप कैसे कर रहे थे, आप इसको क्या मानते थे, कैपिटल वाई। जब भी ये कोई वाई माइनस वाई वन ढंग स्टैंडर्ड वाला पैराबोला नहीं देते थे, तो आप लोग ऐसे कंपेयर करते थे ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स। मैंने ऐसे ही बताया था पिछली क्लास में। अब इसकी टेंजेंट की इक्वेशन अभी अभी पढ़ के आए हैं क्या, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। यही पढ़ी है पीछे, देखो ये रही, यस मैम। यही पढ़ के आए हो। ठीक है। तो अब क्या करोगे, कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाला चेंज कर दो, और ये कैपिटल एक्स की जगह ये वाला चेंज कर दो। क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन प्लस ए बाई एम। क्लियर है? यही लिखा हुआ है। ठीक है। यस मैम। चलो बेटा आगे। यस मैम। यस मैम। चलो ये ट्राई करोगे एक बार। आपको बताना है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 410 टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x r। r बोला तो बेसिकली दो वैल्यूज आएंगी। अच्छा इससे इतना दिमाग लग गया होगा कि m में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, वहां से मेरे पास m की दो वैल्यूज मिलेंगी, राइट? करो फिर कैसे करोगे।
देखो द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 4 10 टू द पैराबोला दिस इज, पहली बात तो मेरे को एक बार इससे में टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, ए की वैल्यू क्या है यहाँ, पहले यही बता दो। 9/4। ठीक है, सबको पता चल रही है 9/4 है। टेंजेंट की इक्वेशन अभी अभी पढ़ के आए हो, क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m, यही होती है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx, a की वैल्यू आपको पता चल गई 9/4 है, तो मैं लिख दूं 9/4m, a की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 9/4। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि ये जो स्लोप क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, अच्छा टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है 4 10 से, तो ये मैंने टेंजेंट की इक्वेशन बना दी, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट इसमें पुट कर देती हूँ। क्या जाएगा, देखो 10 इज इक्वल्स टू m इंटू 4 प्लस 9/4m, यहाँ से एक m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फटाफट बताओ m की वैल्यूज क्या आ रही है, दो वैल्यूज आ जाएंगे। ये सबको समझ आया ना, पॉइंट मैंने इसमें पुट क्योंकि इसने बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब बेसिकली इसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन किया गया, तो ये पॉइंट टेंजेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पुट कर दिया उसमें। क्या वैल्यू आ रही है बेटा, मैम 16m स्क्वायर माइनस 40m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करो, ओके। या तो डिस्क्रिमिनेंट ले लो सीधा, अच्छी वैल्यूज नहीं मिल रही तो देखो मैं बता देती हूँ, इसको सॉल्व कर लेना, 9/4 और 1/4 आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक में दो m की वैल्यूज निकालनी है, बच्चों वाला काम हो गया, ठीक है, कर लोगे। यस मैम, यस हो मैम। जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स निकालना है, ये भी आसान है बिल्कुल। देखो ये मान लो ये पॉइंट है, आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में 2a t1, और ये वाला क्या हो जाएगा a t2 2a t2। बेसिकली ये टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, और ये आगे एक्सटेंड कर रहे हो आप, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट करें, आपको ये r पॉइंट निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है कि पहले आप इसकी इक्वेशन निकाल लो, लाइन की, इसकी इक्वेशन निकाल लो, टेंजेंट मतलब इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल के उनको सॉल्व कर दो, आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया। यस मैम। इस वाले टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, इस वाले टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, और दोनों को सॉल्व कर दो। अब तुम्हें आता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जब गिवन होते हैं तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हो, पढ़ के आए हो पीछे। अगर ऐसे डायरेक्ट याद नहीं है तो पहले क्या करते हो, पहले ये जैसे ये है, ये वाला पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, सबको दिख रहा होगा यही वाला पैराबोला है, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है। आप क्या करते हो, पहले इसमें टेंजेंट की इक्वेशन बनाते हो, बनाओ एक बार टेंजेंट की इक्वेशन, y1 इज इक्वल्स टू 2ax प्लस x1। ठीक है, अब मैं फिर क्या कहती थी कि ये पॉइंट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है जो इस टेंजेंट पे लाई कर रहा है, तो आप क्या करो, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, आपकी इक्वेशन निकल जाएगी जो डिमांड कर रहा है। तो देखो क्या करोगे, y1 की जगह क्या पुट करोगे 2a t1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2ax प्लस x1 की जगह क्या पुट करोगे a t1, ठीक है, 2a से 2a गया, y1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2a t1। क्लियर है, गड़बड़ की है ना, a t1 स्क्वायर होता है ना, ये 81 स्क्वायर 281 ऐसे ही होता है ना, ये गड़बड़ कर दी है, यस मैम। यहाँ स्क्वायर होएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इक्वेशन आ गई, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। अच्छा तुम लोग बताते नहीं हो, मैं गलती कर रही हूँ, तो मैंने 2 काट ही दिया था बेटा, मैं क्यों 2 लिख रही हूँ, कट कट तो कर दिया था दोनों तरफ से, ये काट दिया मैंने, 2a से 2a गया, 2 है ही नहीं वहां, तो y1 इज इक्वल्स टू x प्लस a1 स्क्वायर आ गया। अब समझ आया सबको, देखो यही निकाल रखी है इसने। इसी तरीके से क्या ये वाला पॉइंट यूज करके नहीं निकाल सकते हम लोग इस टेंजेंट की इक्वेशन, क्या करोगे, ये वाला पॉइंट पुट कर देना इसमें, समझ आया। यस मैम। ठीक है, तो Yes, ma'am. देखो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, 2 इक्वेशंस बन गई, इन्होंने अब इसको सॉल्व कर रखा है, ठीक है, तो सॉल्व करके इनका ये आ गया, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर अपॉन में t1 माइनस t2, तो बेसिकली वैल्यू क्या आ गई, a भी है साथ, T1 plus T2। ए भी है, देखो ये a इंटू में t1 प्लस t2, ये आ गया आपका y कोऑर्डिनेट, मतलब ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट है ये। x कैसे निकालोगे, मैम इक्वेशन में पुट कर देंगे। हाँ, इसमें पुट कर लेना, नहीं इसमें पुट कर लेना, ठीक है, इसमें पुट कर लेना, यहाँ से तुम्हारा ये आएगा x कोऑर्डिनेट a t1 इंटू t2 निकल के आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया। क्लियर हुआ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे निकालना है, फॉर्मूला ना Yes, भी ma'am. याद हो
तो तुम्हें इतना पता चल गया, दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट्स तुम्हें गिवन मिलेंगे पी और क्यू, अपने फॉर्मूला याद ना हो तो क्या करना, इक्वेशन निकालना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालना है, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. देखो ये मैंने तुम्हें वैसे करा दिया, टेंजेंट्स टू अदर स्टैंडर्ड पैराबोलास, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x के साथ साथ मैंने तुम्हें ये तीनों भी सिखा दिए थे, ठीक है, ये तुमने खुद भी Yes, निकाल ma'am. लिए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म भी मैंने सिखा दी थी तुम्हें, ठीक है, ये वही वाली चीज है, क्लियर है? ये तो हमने कर लिया था खुद से। एक ये मैंने तुम्हें कहा था करने के लिए, भाई तुम करो तो कर लेना। ये वाला तो मैंने बता दिया था कैसे आएगा, mx प्लस ए बाई एम, ठीक है। ये वाला आपको खुद ट्राई करने के लिए बोला था, क्लियर है? ये एक बार कर लेना घर बैठ के ट्राई, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा इसलिए मैंने कराया नहीं, क्योंकि तुम इसमें पहले पैराबोला और लाइन की इक्वेशन सॉल्व कर दे, फिर तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेंट आता, उसको जीरो के इक्वल पुट करके कंडीशन निकलती, फिर तुम इसमें पुट करते। अगर तुम इतना बड़ा प्रोसेस के थ्रू याद नहीं करना चाहते तो इसमें कोई कोरिलेशन देख लेना, एक तो ये याद कर लो और एक ये याद कर लो, इन दोनों में तो सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, देखो खुद में भी माइनस का डिफरेंस है, प्लस माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। एक ये याद कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay वाली, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इनमें माइनस प्लस का डिफरेंस, क्लियर है? तो बेसिकली एक तो ये याद कर लो और एक ये याद कर लो, फिर इनके जो सेम सेम से हैं जिनमें एक माइनस साइन लगा हुआ है दोनों में, तो उनमें क्या कर देना, प्लस की जगह एक माइनस साइन लगा देना, क्लियर है? कर लोगे, एक बार हाथ से निकाल के देख लेना, सेम चीज है। बाकी अगर डेरिवेशन कोई ना भी करना चाहे तो अपना ये याद कर लेना, तरीके हैं तुम्हारे, देख लेना किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स तुम बनाते हो। चलो आगे, Yes, ma'am. ऐसे ही यस यस करे जा रहे हो, समझ ही ज्यादा आ रहा है ना, तो तुम करते ही नहीं हो, तुमने आज तक ना हाँ नहीं लिया, मैम, समझ में। किसी भी बच्चे ने मुझे ये नहीं बोला नो मैम, किसी भी बच्चे ने, इतने दिन हो गए मुझे क्लास लेते हुए, मैं कहा मैं हैरान हूँ कि या तो इनके मैम बोलते तो हैं, जब आप पूछते हो कि ये वाला करा है तो चुप रहते हैं। चलो तो ये वाला करके बताओ Yes, फिर, ma'am. करो एक बार, ये इजी है ये, वैसे देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा तुम्हें। कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, पहले तो ये पैराबोला ड्रॉ करके देखो कैसे बनेंगे, ये पैराबोला तुम्हें ड्रॉ करने आते हैं? ये पैराबोला ड्रॉ करने आते हैं ना तुम्हें? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay दे रखा है, दोनों बनाने आते हैं तुम्हें? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax तो कुछ ऐसे बनता है, राइट? यस मैम। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay कुछ और बी वाई। ऐसे बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है, कॉमन टेंजेंट यहीं से बनेगी, ये होगी कॉमन टेंजेंट, अब देख लेना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा ये हो गई कॉमन टेंजेंट, समझ आया? यस मैम। इस रेड लाइन Yes, की ma'am. इक्वेशन, इस रेड लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? एक बात बताओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax पैराबोला के लिए तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन, एक मिनट, ये वाला है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और ये वाला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के लिए अभी अभी पढ़ के आए हो, स्लोप वाली याद है इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू mx Y प्लस is a equals बाई to m, mx plus a by m. ठीक है। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay के लिए क्या पढ़ के आए हो तुम? Y is equals to mx plus am square minus am square. mx पक्का कंफर्म है ना? मेरे को ध्यान नहीं है क्या थी, ये देखो यही तो है, mx माइनस एम स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो बस। देखो ये टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली मैंने, इस पैराबोला के हिसाब से भी निकाली और इस पैराबोला के हिसाब से भी निकाली है, तो ये एक ही की, ये दोनों जो इक्वेशंस निकाली है टेंजेंट की, ये इस रेड लाइन की है, ठीक है। तो बेसिकली सब कुछ सेम है, बस ये वाला पार्ट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, ए बाय एम और माइनस ए एम स्क्वायर वाला, राइट? तो ये भी सेम कर देते हैं, तो हमारी यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, स्लोप की वैल्यू निकल जाएगी, निकालो चलो स्लोप की वैल्यू। अच्छा एक बात ये चेंज कर लेना, देखो एक मिनट, आपको इक्वेशन ये नहीं दी हुई है, राइट? आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी के इक्वल है ना? B. यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे बी कर देना, ठीक है। इसी तरीके से ये आपको क्या दिया हुआ था, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, अच्छा ये तो सेम ही दी हुई है तो यही आएगी, ठीक है। तो बेसिकली जब तुम ये इक्वल पुट करोगे तो अब ये ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ से देखो m क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, माइनस a बाय बी, यही आ जाएगी, ठीक यस है। मैम। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a बाय बी का 1/3, ये वैल्यू अब उठा के यहाँ पुट कर देना, जो भी तुम्हारी इक्वेशन बने वो तुम्हारी इस रेड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। Yes, ma'am. Clear. अच्छा ये कुछ प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट,
एक बार देख लो, देखो द पोर्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ पैराबोला कट ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान से देखना तुम, फिगर में देखो, इसने बोला है जो टेंजेंट है आपका पैराबोला पे, उसका एक पोर्शन कट किया गया बीच में, किस किस के बीच में है, एक तो डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व सबटेंड्स एट राइट एंगल एट द फोकस, ये फोकस है आपका, ठीक है, ये आपकी टेंजेंट है ये। तो बेसिकली ये बोल रहा है ये जो कर्व है, पैराबोला की कर्व है और जो डायरेक्ट्रिक्स है उसके बीच में जो टेंजेंट का पोर्शन कट हुआ है, दिख रहा है सबको, बता सकते हो कौन सा कट हो रहा है, क्या पी आर है? आरपी। हाँ, तो ये आरपी जो पोर्शन है, ये बोल रहा है कि ये जो पोर्शन है ये एस के ऊपर, मतलब फोकस के ऊपर राइट एंगल सबटेंड करेगा, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसको प्रूफ तुम कर सकते हो, मैं बता देती हूँ कैसे, देखो फोकस के कोई पैराबोला की तुम्हें इक्वेशन देगा तो तुम्हें पता है भाई फोकस के कोऑर्डिनेट्स तो तुम्हें पता ही होते हैं कि नहीं होते हैं। कोई पैराबोला की यस मैम। इक्वेशन दे देता तो तुम फोकस के कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल लेते हो, ठीक है। पॉइंट गिवन मिलेगा। अच्छा ये वाला तुम कैसे निकाल सकते हो पॉइंट आर, कोई बता सकता है मुझे? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तुम्हें गिवन मिलती है और टेंजेंट की इक्वेशन तुम निकाल सकते हो। टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तुम्हें पता है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा आर, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें सारी चीजें पता चल गई, पी चल गया, एस चल गया, आर चल गया। तुम्हें ये दिखाना है कि ये जो है 90 डिग्री है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे? m1 इंटू एम टू इजिकल्स टू -1 शो कर देना, ये वाला डिस्टेंस निकालना, मतलब डिस्टेंस नहीं, स्लोप निकालना इस लाइन का, और इस वाली लाइन का स्लोप निकाल देना, और दोनों को प्रोडक्ट करके अगर तुम दिखा दो कि -1 की इक्वल आ रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा? परपेंडिकुलर 90 90 डिग्री। डिग्री। और आएगा, दोनों का स्लोप निकाल के मल्टीप्लाई करोगे ना तो पक्का पक्का -1 आएगा, तभी तो ये बोल रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट यस था, मैम। प्रूफ की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, तो अब ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखना, ठीक है। इसी तरीके से अगली प्रॉपर्टी है तुम्हारी, ये देखो, द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कोड। अच्छा फोकल कोड क्या होती है? जो फोकस से पास करे। जो फोकस से पास करे। हाँ, तो ये फोकस से पास करी ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड अब ये कह रहा है कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बना दिए, ठीक है। ये पहली बात तो इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात क्या, पीक्यू को आप जब डायमीटर कंसिडर करके एक सर्कल बनाओगे तो वो इस पॉइंट आर से पास होएगा। क्यों पास होएगा? क्योंकि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का सबटेंड करेंगे यहाँ पे, समझ आया? अब इसको प्रूफ करने के लिए तुम लॉजिक दे सकते हो मेरे को, बात वही है यहाँ पे भी, बताओ कैसे प्रूव करोगे इसको? अब तुम देखो 90 डिग्री एंगल तुम्हें कौन सा प्रूव करना है? ये प्रूव करना है, तो बेसिकली इसका स्लोप चाहिए और इसका स्लोप चाहिए, दोनों का स्लोप निकाल के मल्टीप्लाई करो, -1 की इक्वल आएगा, तो तुम बता दो कि 90 डिग्री एंगल है। तो कैसे निकालोगे ये? बेटा वही तो चीज है, ध्यान से देखो, क्या तुम आर पॉइंट निकाल सकते हो? पी क्यू यस मैम, पॉइंट्स निकल तो जाएगा। तुम्हें गिवन मिलेंगे, तो पी क्यू आर तीनों पॉइंट्स गिवन हो गए, ठीक है। तो यूजिंग पी और आर और क्यू वन एट अ टाइम, तो तुम ये वाला स्लोप निकाल लेना और ये वाला y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके, दोनों के स्लोप्स आगे मल्टीप्लाई करना, -1 के इक्वल आएगा, दैट मींस वो 90 डिग्री पे। अच्छा अब तुम्हें पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, ठीक है एंगल, और ये बोल रहा है कि एक सर्कल बनाऊंगा इसको डायमीटर कंसिडर करके, तो बेसिकली ये एंगल इन सेमी सर्कल की बात कर रहा है ना ये, और ये 90 तभी होता है, समझ रहे हो? अगर डायमीटर ये है तो ये ऐसे ऐसे सर्कमफ्रेंस पे ही तो 90 डिग्री का बनाता है एंगल, एंगल इन सेमी सर्कल जिसको तुम बोलते हो। तो कह रहा है इसी पॉइंट से पास होएगा आपका सर्कल भी और डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। क्लियर है? यस मैम। एक बार रीड मार लो स्टेटमेंट, बोल रहा है द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कोड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करा राइट एंगल पे, तो ऑब्वियस सी बात है जो सर्कल भी है, सर्कल है वो इसको टच करते ही जाएगा डायरेक्ट्रिक्स को, ठीक है। चलो आगे, ये देखो, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट दीस पॉइंट्स। कहना क्या चाह रहा है? देखो ये बोल रहा है कोई 3 पॉइंट्स है P Q R,
ठीक है, ये पैराबोला के ऊपर है, इनको ज्वाइन करो तो ये ट्रायंगल बन गया। सबको दिख रहा है ये ट्रायंगल? यस यस मैम। मैम। ये बोल रहा है इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो ट्वाइस होगा किस ट्रायंगल के, जो ट्रायंगल बन रहा है टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं और आपका एक ट्रायंगल बन रहा होगा। बताओ में बड़ी वाली ट्रायंगल। ये वाला बन रहा है, यस मैम। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो रेड वाला है इसका एरिया ट्वाइस होगा इस ब्लू वाले के। क्लियर है? ठीक है, इसका प्रूफ तो मैंने भी नहीं देखा है और इसका करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ही खराब मिलेगा। तो आप लोग इस प्रॉपर्टी को वैसे ही याद कर लो कि तीन पॉइंट्स हैं पैराबोला पे, उनको ज्वाइन किया है तो एक ट्रायंगल बन रहा है। उस ट्रायंगल का एरिया अगर हम उस पॉइंट से तीन टेंजेंट्स खींच रहे हैं, ठीक है, और फिर वहां से जो हमें ट्रायंगल मिलेगा उसका डबल होता है। क्लियर है? चलो आगे बेटा। यस मैम। देखो ये क्वेश्चन है आईआईटी में आया हुआ है, जेई जेई का क्वेश्चन है ये देखो एक बार ये क्वेश्चन देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चा करेगा ही नहीं इसको। ठीक है, क्या होता है कि तुम्हें जैसे जेई में यू सिलेक्शन भी करने होते हैं ना क्वेश्चन, ऐसा तो है नहीं तुम सारे क्वेश्चन आगे और फटाफट एक एक करके सॉल्व करते जा रहे हो। सिलेक्शन भी मैटर करता है वहां पे कि आप ये करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे, इसमें आपका टाइम खराब होएगा। तो ये लंबा बड़ा क्वेश्चन है, तो बच्चा क्या करेगा, इसको छोड़ देगा। एक बार पढ़ के देखो इस क्वेश्चन को। Consider the parabola. Let delta 1 be the area of the triangle formed by the end points of a lattice rectum and the point P on the parabola. Basically क्या बात कर रहा है, दो पॉइंट्स तो लेटेस्ट रेक्टम के हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली आपका लेटेस्ट रेक्टम ऐसे होता है, ठीक है, और एक पॉइंट कहीं P यहाँ पे, तो ये ज्वाइन कर दिया। इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है इसने, ठीक है, डेल 1। फिर क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल और बनाया गया है ड्रॉइंग टेंजेंट्स एट P एंड एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। समझ पा रहे हो? ये Yes, तीन ma'am. पॉइंट्स थे पैराबोला पे, इन तीनों पे टेंजेंट्स बना दिया। फिर यहां से एक और ट्रायंगल बनेगा आपका, उसका इन्होंने एरिया कितना दे रखा है, डेल 2। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था डेल 1 बाई डेल 2 बताओ। 1/2. क्वेश्चन देखा मतलब Yes, इसमें ma'am. मतलब बच्चा कंफ्यूज हो गया कि बहुत टाइम लगेगा, और ये एक सेकेंड का क्वेश्चन था। ये जेई का क्वेश्चन है बेटा, रिसेंट तो नहीं है बट आया हुआ है जेई में। एग्जैक्ट ईयर मुझे ध्यान नहीं है कौन सी ईयर में आया था। अच्छा क्या बताया था तुमने, डेल 1 आंसर क्या बताया था प्रणव? 1/2. हाफ। 1/2 कैसे बता दिया? ये अंदर मैम वाले, क्योंकि अंदर वाले का डबल होता है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 पॉइंट्स ऑन पैराबोला इज ट्वाइस द एरिया, मतलब अंदर वाले का डबल है, तो अंदर वाला डेल 1 है इधर, ठीक है, तो बेसिकली डेल 1 इज ट्वाइस ऑफ डेल 2, तो 2 नहीं आएगा। समझ आया? मैम लेकिन डेल 1 तो इनसाइड द पैराबोला बना है ना। हाँ तो इनसाइड द पैराबोला ही तो था बड़े वाला। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट्स के थ्रू जो ट्रायंगल बना था उस ट्रायंगल से डबल है एरिया, मतलब टेंजेंट्स वाला कम है और अंदर वाला ज्यादा है, तो अंदर वाला ज्यादा है, अंदर वाला कौन सा है, डेल 1 ही तो है। ओके मैम ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, या कहीं मैं गलत बता रही हूँ, देख यस लो। मैम ठीक है। ठीक है चलो ये बताओ एक बार, एक क्वेश्चन और कर लो फिर चलते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, टेंजेंट टू द कर्व दिस एट अ पॉइंट दिस टचेस द सर्कल दिस एट अ पॉइंट टू, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकालने हैं आपको। कैसे करोगे बताओ? इतनी हिंट दे देती हूँ, पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। आपको अभी टेंजेंट की इक्वेशन तो दे ही नहीं रखी है ना, टेंजेंट टू द कर्व दिस दे रखा है, बेसिकली एक पैराबोला पे टेंजेंट है, उसकी इक्वेशन निकालनी है, निकालो एक बार। कैसे निकालोगे? y को कैसे लिखते हो, y प्लस वाई वन बाई टू, एक्स को कैसे लिखते हो, एक्स एक्स वन, रिप्लेस करो। फिर ये पॉइंट पुट करो वहां पे, x1 की जगह 1 पुट करना और y1 की जगह 7 पुट करना। टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे ही हो जाएगी, अरे y प्लस y1 बाय टू इज इक्वल्स टू x(x1 + 6)। इतना इतना तो सबको क्लियर है ना, किसी को डाउट नहीं होगा बेटा, मैंने रिप्लेस करने का तरीका बताया था। कभी भी कोई इक्वेशन आ जाए पैराबोला की और टेंजेंट की पूछ रखी हो तो एक्स स्क्वायर को x(x1) से, y को y प्लस वाई वन बाई टू से, ठीक है। अब बोला है इस पॉइंट पे है, तो आप क्या करते हो, इस पॉइंट को पुट कर दो, टेंजेंट पे लाई कर रहा है टेंजेंट की इक्वेशन पे, तो पुट कर दो एक बार। y की जगह 7 पुट करोगे,
x x1, तो ये हो जाएगा x प्लस 6, ठीक है। ये मैंने गड़बड़ किया ना, यहाँ y1 की जगह 7 आएगा, x1 और y1 की जगह पुट करना होता है ना। ये हो जाएगा आपका y प्लस 7। यहाँ से इक्वेशन निकालो, क्या आएगी, टेंजेंट की इक्वेशन निकलाएगी अच्छी सी, फटाफट बताओ क्या आएगी। 2x 2x minus y minus y plus 5. 2x माइनस 5, मैम minus y plus 5. ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है टच कर रहा है सर्कल को एट अ पॉइंट Q, देन द कॉर्डी। अब तो हलवा हो गया आप लोगों के लिए, ये तो करके ही आए हो आप लोग। ये सर्कल है, इसके ऊपर ये टेंजेंट टच कर रहा है इस पॉइंट पे, ये Q पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। इस Q के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। लाइन की इक्वेशन आपने निकाल ली, 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये सेंटर आप निकाल लोगे। क्या करोगे अब, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बेटा। बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। Yes ma'am. ये टेंजेंट है लाइन इसके ऊपर, तो रेडियस से तुम यहाँ ज्वाइन करोगे, ये परपेंडिकुलर होएगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुम निकालोगे, तो क्यों के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। यस और नो। Yes ma'am. तो कैसे निकालोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फॉर्मूला याद है या दोबारा लिखवाऊं। मैम एक बार लिखवा दो। ये लिख लो, ठीक है। ये डायरेक्ट यूज करोगे तो आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल आएंगे। अच्छा, ये एक्स वाई बेसिकली ये होते हैं जो आपको निकालने हैं। x1 y1 क्या होते हैं, ये जिससे आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सेंटर आप निकाल सकते हो इजीली, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो बड़े बड़े आएंगे, तो -8 और -6, ठीक है। -6. तो बेसिकली x1 की वैल्यू है -8, y1 की वैल्यू है -6, और तो क्या करना है, ये ax1 by1 प्लस c पता है ना तुम्हें, ये -8 और -6 इसी में पुट कर देना, x की जगह -8 पुट कर देना और y की जगह -6 पुट कर देना, और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर लोगे। Yes ma'am. बता दूं इक्वेशन, नोट कर लो, लिखनी हो तो तुम्हें, मुझे तो नहीं गई, लिख लो। देखो ये आएगी आपकी x प्लस 8/2, वैसे भी दिख ही रहा है, x माइनस x1, x1 कितना था -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर x प्लस 8 बचेगा। a की वैल्यू कितनी है, x का जो कोफिशिएंट है 2, ठीक है। अच्छा तुम बताई दो अब, y माइनस y1, y1 कितना है -6, और माइनस एक ऑलरेडी -6. लगा हुआ, तो +6 अपॉन में b कितना है, y का कोफिशिएंट -1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, देखो 2 इंटू में -8 माइनस वाई इंटू में -6 प्लस 5, ठीक है, अपॉन में क्या करोगे, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1। अब कर लोगे इसको सॉल्व, ये वाला और ये वाला पकड़ना, x की वैल्यू निकालना, और ये वाला और ये वाला पकड़ना, y की वैल्यू निकालना। क्लियर है, मतलब दो इक्वेशंस बनेंगी x y में, फिर उन दो को तुम्हें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, x y में इक्वेशंस बनेंगी। अब कर लोगे। Yes ma'am हो जाएगा. मैंने कुछ गड़बड़ की है, और कोई बता भी नहीं रहा मैंने गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है, चलो गड़बड़ी ढूंढो, वो भी एक बड़ी बात है। ये मेरा y नहीं हटेगा क्या यहाँ से, मैंने y की वैल्यू तो पुट किया बेटा, ये -6, ये y फिर क्यों लिखा हुआ है मैंने, तभी मैं सोचूं x y में कैसे बनेगा, ठीक है। ये जो था मैंने इसके अंदर ये पॉइंट पुट किया -8 -6, तो x की जगह मैंने -8 पुट किया है, y की जगह मैंने -6 पुट किया है, x भी गया y भी गया, उनकी तो वैल्यूज ही पुट कर दी। इसको लेना अब तुम्हारी डायरेक्ट x की वैल्यू निकल जाएगी, इसको लेना तुम्हारी डायरेक्ट y की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है, कर लोगे। Yes ma'am. अच्छा एक बात बताओ, कल तुम लोग किस टाइम आ सकते हो, अगर कोई क्लास